लगभग 1 साल पहले एक गांव में एक प्रोग्राम चल रहा था। उसी प्रोग्राम में एक लड़के की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो उस लड़की को देखते रह जाता है। इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार की किसी महिला से कहा कि ये लड़की कौन है। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इससे शादी करा दें। जैसे ही लड़के से ये बात कही जाती है तो वो लड़का एकदम से शर्मा जाता है, मुस्कुराने लगता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, निकल जाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है। उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो एक इंतज़ार करने लगता है उस दिन का कि कब शादी हो, और इसके लिए भी दोनों परिवार राजी हो जाते हैं। उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है और उसके बाद शादी की तारीख निकलवाते हैं। तो पता चलता है कि अप्रैल 2025 में एक डेट निकल रही है शादी की। लेकिन अप्रैल में शादी करने के लिए लड़की वाले और लड़के वाले नहीं राजी होते हैं। फिर सहमति बनाते हैं कि अप्रैल महीने में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों ना समय को थोड़ा सा घटा दिया जाए, यानी कि मार्च में शादी करते हैं। तो फिर से तारीख निकलवाई जाती है। इसके बाद इसकी तारीख निकलती है 7 मार्च 2025। अब ये तारीख सबकी सहमति से शादी के लिए तय होती है। बड़े धूमधाम से शादी होती है। लड़का इतना खुश था कि जब घुड़चढ़ी हो रही थी तब वो दोस्तों के साथ डांस करना शुरू कर देता है, और जब बारात चढ़ रही थी तब भी वो डांस कर रहा था। और इतना खुश था कि दुल्हन को लेकर जब घर पहुंचता है, दोनों सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाते हैं। अगला दिन निकलता है और पता चलता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही मौत हो चुकी है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इसके बाद ये बात न केवल इस घर में बल्कि आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, पूरे कस्बे में फैल जाती है। अब लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन जब इतने खुश थे तो उनकी मौत का कारण क्या था। आज की इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन के साथ उस सुहाग रात की रात में क्या हुआ था कि दोनों की मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है अयोध्या उत्तर प्रदेश की। और अयोध्या जिले का ही एक थाना लगता है कैंट, और इसी कैंट थाना क्षेत्र में एक जगह है, एक इलाका है जिसका नाम है शहादतगंज मुरावन टोला, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, दीपक कुमार अपने उठता है। उठने के बाद उसको सब्जी मंडी जाना था, बाजार जाना था, क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का जो रिसेप्शन घर में था। कुछ देर बाद घर में मेहमान के आने का सिलसिला शुरू होने वाला था। अभी सुबह के 6 बजे थे, उजाला हो रहा था, रात छटने लगी थी, सूरज निकलने ही वाला था। दीपक जाता है उस दरवाजे के सामने जिस कमरे में दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने के लिए रात में गए थे। उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद दरवाजे को नॉक करता है 2-3 बार। उसके बाद अपने छोटे भाई से बोलता है कि अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, एक कार्यक्रम है घर में, इसीलिए उठ जाओ। बस उसने इतनी सी आवाज़ लगाई अपने छोटे भाई को। दोस्तों, सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 9 मार्च 2025 की सुबह की बात है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब उसने आवाज़ लगाई थी, जो घर की महिलाएं थी वो जाग चुकी थी और अपने अपने कामकाज में लग चुकी थी, क्योंकि दिन में आज जो उनके घर में प्रोग्राम था, जो रिसेप्शन था, उसकी तैयारी में सभी को साथ साथ हाथ बटाना था, क्योंकि प्रोग्राम को अच्छा जो बनाना था। जब 6 बजे भाई कहकर चला जाता है और 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती है और कोई अंदर से निकलता नहीं है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, तभी परिवार की एक महिला बोलती है कि क्या बात है, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, ये लगता है कि आज दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हैं। और बस आपस में महिलाएं एक दूसरे से ऐसी कानाफूसी करने लगती हैं, मजाकिया सुर में ऐसी बात करने लगती हैं, क्योंकि औरतें शादी के माहौल में इस तरह की अक्सर बातें किया करती हैं।
हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन जब और आधा घंटा बीत जाता है, यानी कि 7:30 बजे के आसपास का वक्त था सुबह का, तब एक लड़की ने जो खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन दोनों दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहे हैं, दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। जब उसने झांक कर देखने की कोशिश की, जब उसे दिखाई कुछ ऐसा देता है कि दुल्हन है वो बेड पर पड़ी हुई है बेसुध हालत में, और जो दूल्हा है वो फंदे से लटका पड़ा हुआ है। जैसे उसने दूल्हे को लटका हुआ देखा, उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखने लगती है कि घर की दहलीज को उसकी चीख पार करती हुई बाहर तक पहुंच जाती है। जहां खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, जहां हंसी मजाक चल रहा था, दोस्तों अब वहां से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे दूल्हे की माँ को ये बात पता चलती है तो दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहनों को जब ये बात पता चलती है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो, चाची हो, बहन हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, उन्होंने उस खिड़की से झांक कर जब देखने की कोशिश की कि दुल्हन बेसुध उस बेड पर पड़ी हुई है और दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। उस घर की खुशियां कुछ ही पल में मातम में बदल गई और चीखने चिल्लाने की आवाज़ कुछ देर के बाद पुलिस के कानों तक भी पहुंच जाती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती है, दरवाज़ा को तोड़ा जाता है और दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं कि चाहे जितना पैसा क्यों ना ले लो, चाहे इतना पैसा खर्च हो जाए क्यों ना हो जाए, लेकिन डॉक्टर साहब इन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन जो डॉक्टर था, डॉक्टर साहब ने दुल्हन की और दूल्हे की नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की तो उसने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ भी जान नहीं बची है। बस इतना कहना था कि इसके बाद तो फिर और ज़्यादा रोना पीटना शुरू हो जाता है। अब दुल्हन के घर पर यह खबर पहुंचाई जाती है, जो दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने घर से विदा होकर आई थी, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कस्में खाई थी, वो मर चुकी थी। और दुल्हन के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो दुल्हन के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भी मौके पर पहुंचते हैं। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने इन दोनों के शवों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं दोस्तों, उसके बाद हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे, इतने खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो चुकी थी। दरअसल कहानी शुरू होती है, एक लड़की है जिसका नाम है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। इसके पिता का नाम है मंतूराम पासवान, जो कि खंडासा के डीली सरैया की रहने वाली होती है और ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इसकी एक बहन और एक भाई है। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जो इसके पिता हैं जिनका नाम मंतूराम पासवान है, वो दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। 8वीं तक पढ़ी हुई थी लड़की, अपने पिताजी के साथ हाथ बटाती थी, ऐसे ही काम किया करती थी और बहुत ज़्यादा होशियार थी, होनहार थी, देखने में खूबसूरत, सब कुछ इस घर में अच्छा था। लेकिन ये अपने गांव से दूर दिल्ली में रहकर ये काम करते थे। और जो लड़का है जिसका नाम प्रदीप कुमार है, पिता का नाम उसके भग्गन है, भग्गन की मौत हो चुकी थी। इस घर में 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम दीपक कुमार होता है, तो दीपक कुमार पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, यानी कि छोटे भाई की भी जिम्मेदारी आ जाती है, 3 बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है। और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहती है। 1 साल पहले एक ऐसा कार्यक्रम था एक गांव में जहां इन दोनों की रिश्तेदारियां थीं। उस प्रोग्राम में जब लड़के ने लड़की को देखा पहली बार तो देखते ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती में फिदा हो जाता है। तभी अपने ही परिवार की किसी महिला से कहता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। वो महिला इस बात को सुनने के बाद उसे आश्चर्य नहीं होता है, बल्कि खुशी होते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, आंखों ही आंखों में पसंद कर लिया है। उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे लड़का शर्मा कर वहाँ से चला जाता है तो लड़की भी शर्मा के चली जाती है।
उसके बाद उस लड़की के पिता मंतूराम पासवान से बातचीत की जाती है, जो उसका बड़ा भाई होता है दीपक कुमार। इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद इस रिश्ते में आगे की बुनियाद रखी जाती है। दोस्तों, दोनों परिवार में खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ भी कर दी थी और उसके बाद परिवार वाले ये तय करते हैं कि शादी अप्रैल 2025 में करेंगे, लेकिन अप्रैल 2025 में ना होकर 7 मार्च 2025 की शाम को बारात जानी थी और इसके लिए तैयारी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रदीप को ये पता चलता है कि उसकी बारात जाएगी 7 मार्च 2025 को, तो पिछले 6 महीने से अपने घर को सजाने में जुट जाता है, क्योंकि दोस्तों वो टाइल्स का काम किया करता है। घर के हर एक कोने में, हर एक जगह, चाहे बाथरूम हो, कमरा हो या आंगन हो, जहाँ देखो वहाँ उसने खूबसूरती से टाइल्स से अपने उस मकान को, उसने अपने आंगन को, अपने मकान को, अपने बाथरूम को, अपने टॉयलेट को सब कुछ सजा दिया था। वो अपनी शादी को लेकर बेइंतहा खुश था। उसने जो भी पैसे कमाए थे वो उसकी खुशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा था। अब 7-6 महीने तक पहले जब ये शादी की बात शुरू होती है, तब इन दोनों लड़का और लड़की की आपस में बातचीत भी होने लगती है। खुशी खुशी ये परिवार में दोनों की जब सहमति से शादी होती है, तो आखिरकार 7 मार्च को बारात जाती है। चाहे वो घुड़चढ़ी हो, दोस्तों के साथ वो डांस करता है, नाचता है। तो प्रदीप खुशी खुशी नाचने लगता है। बारात जब जाती है लड़की के यहाँ पर, वहाँ भी वो डांस करता है, नाचता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बजे बारात वहाँ से विदा होती है। विदा होने के बाद उसके गांव यानी कि खांडसा के डीली सरैया से 1 बजे बारात शहादतगंज मुरवन टोला में पहुँच जाती है और 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत किया जाता है बड़ी धूमधाम से। जो महिलाएं इकट्ठा थीं, सब ने उसको जिस हिसाब से स्वागत करते हैं उस हिसाब से स्वागत करते हैं। जो जैसा है उसे गिफ्ट देता है, स्वागत गीत गाते हैं। इस हिसाब से ये सब चल रहा था। इसके बाद शाम को पूजा होती है। पूजा होने के बाद रात के 11 बजे तक घर की महिलाएं थी, जो भी मेहमान इकट्ठा हुए थे, उन सब ने गीत गाए, गाने गाए और ढोलक बज रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल फैला हुआ था और रात के 11 बजे तक इस तरह का प्रोग्राम चल रहा था। रात के 12:30 बजे जैसे ही 12:30 बजते हैं, अब दुल्हन से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, सुहागरात मनाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहागरात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे से चला जाता है। रात के 12:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अब जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस को एक मोबाइल मिला। मोबाइल में एक मैसेज मिला, जो कि मोबाइल खुद उस लड़के यानी कि दूल्हे का था, यानी कि प्रदीप का था। और जब वो मैसेज भेजा गया था तो खुद उसने अपने ही मोबाइल से वो मैसेज भेज दिया था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल लेकर नहीं आई थी, उसका अपने मायके में ही मोबाइल छूट गया था। और उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था उसमें उस लड़की के पुरानी ज़िंदगी की पुरानी कहानी थी। पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसको लेकर वो रात के 11:45 के आसपास उसने मैसेज किया था अपने ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। और जैसे ही सुहागरात मनाने के लिए 12:30 बजे रात के कमरे में जाते हैं, तो सबसे पहले जाकर उसने पत्नी को वो मोबाइल दिखाया, मैसेज दिखाया कि देखो ये सब क्या है, कौन है ये लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस ये सिलसिला 12:30 बजे तकरीबन बातचीत का शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में दोनों की बातचीत कुछ इस तरीके से अंदर अंदर क्या कहानी पक रही थी, क्या लड़की ने अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्नों को खोल के रख दिया था, इस बात का सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। रात के समय 12:30 बजे ये कहानी शुरू होकर 3 बजे तक उस लड़की की वो गला दबाकर खुद हत्या कर देता है। और उसके बाद जब 1 घंटे तक वो सोचता है, शायद उसे कुछ गलत हो गया है, उसे एहसास होता है, उसके बाद फिर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास उन दोनों की लाश सुहागरात वाले कमरे में जब मिलती है,
तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और इस बात को, इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सब के सब इस तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही CDR निकलवाई गई। CDR निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन की पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर पर पहुंचती हैं तो उसके बाद कैंट एरिया में ही जो शमशान घाट होता है, तो दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिता बनाई जाती है और एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई, जो जिसका नाम दीपक कुमार होता है, दूल्हे का जो बड़ा भाई है, उसने ही उन चिताओं को आग लगाई और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए दोनों ही 6 महीने से खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशियाँ कैसे गाफूर हो गई हैं, कि क्या हो गया है। एक मैसेज ने न केवल पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, बल्कि इन दोनों के सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको छीन कर दिया और दोनों की जीवन लीला, दोनों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। एक मैसेज ने पूरा जो परिवार था उसको एक ऐसे जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग भूल नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। क्या दूल्हा मजाक कर रहा था? क्या मजाक में उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने खोल के रख दिए थे? क्या है, क्या नहीं है? तो खैर, उन दोनों के साथ राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, चला गया है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कभी ऐसी भी मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी ऐसा भी शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने ज़िंदगी जीने मरने की कस्में खाई हैं। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो? पता नहीं क्या उसने नादानी में किया, पता नहीं उसने ये सब जानबूझकर किया, पता नहीं क्या उन दोनों का सफ़र सिर्फ यहीं तक का था, पता नहीं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ से कैसे शुरू हुई, कैसे जाकर ख़त्म हो गई। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बस इसके आगे आज कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।